एक मिनट होल्ड करना है। चल। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सहस्रावुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। पूजनीय बाबूजी की तत्व चर्चा, चर्चा क्रमांक 2। अब तक हमने स्वाध्याय की कि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय समान है। ख्याल में आई? दोनों में, तीनों में समानता है। जो अब तक पर्याय में असमानता का भ्रम था वो भ्रम दूर हुआ। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अभी पर्याय में कौन है? अभी अभी पर्याय में कौन है अपन? अभी बोलो, पता चलेगा दूर हुआ कि नहीं। अभी हम पर्याय में कौन है? बोलो। गायक, जानने वाला बस। अभी हम पर्याय में कौन है? बोलो रिम्पी बहन। पर्याय में भी जानने वाले हैं। बस, पर्याय में भी मैं कैसा हूँ? नहीं, जानने जानने वाला भी कार्य हो गया। हाँ, मैं तो जानने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने की शक्ति वाला हूँ। मतलब ध्रुव भी निष्क्रिय है तो जानने की शक्ति। हाँ। देखो, शक्ति की बात आएगी तो वो गुणों में चली जाए। शक्ति की बात आएगी तो गुण में जाए। तो पर्याय में मैं कैसा हूँ कि जानने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर्याय में भी कैसा हूँ? मात्र जानने वाला हूँ पर्याय में। यही मेरी पर्याय है। आशबंध मेरी पर्याय नहीं, और असमान जाति द्रव्य पर्याय तो मेरी पर्याय है ही नहीं। वो उसमें तो अत्यंत अभाव है। ठीक है, अब बात आई कि वो ज्ञान की भी जो पर्याय है, वो ज्ञान की भी पर्याय क्या करती है कि ज्ञान पर्याय में भी कर्तृत्व नाम की कोई चीज नहीं। ज्ञान जानेगा कि कुछ करेगा? जानेगा। ज्ञान क्या करेगा? जानेगा बस। ये है ना, ज्ञान भी क्या करेगा? जानेगा बस। अब जानेगा बस के अंदर भी क्या चॉइस से जानेगा? इसको जानूं इसको नहीं जानूं, ऐसी चॉइस है ज्ञान के पास? नहीं, नहीं। वो भी चॉइस नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? सहज ज्ञाता है बस। अब ऐसे कैसे कुछ कुछ भी जानते रहेंगे? ऐसे तो कुछ भी जानते रहेंगे, ऐसे तो। ख्याल में आ रही बात? तो ये जो समस्या आती है वो कहाँ से आती है कि हम जानने से डरते हैं। हम जानने में कर्तृत्व लाते हैं। हम जानने से लाभ हानि समझते हैं। इसलिए ये भय उत्पन्न होता है। अंदर में जाओ थोड़ा सूक्ष्मता से, तो हम कुछ भी जानते रहेंगे। पैर में चोट लग गई वो भी जानते रहेंगे। खराब खराब परिणाम आएंगे वो भी जानते रहेंगे। हमारे पास चॉइस नहीं है, खराब परिणाम हटाओ सही परिणाम लाओ। कोई चॉइस नहीं है क्या हमारे पास? यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जिसको जानते हैं वो मेरे ज्ञान में नहीं आता, तो जानने में आने दो ना। समस्या क्या है जब वो मुझे खराब ही नहीं कर रहा, अच्छा ही नहीं कर रहा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पाप भाव जानने में आ गया तो समस्या बोलो, क्या समस्या है? समस्या क्या है? समस्या यहाँ खड़ी होती है कि उसका कर्तृत्व लेता है, मैं पाप का करता हूं। पाप को जानने से पापी हो जाता हूं, तो मैं पाप को जानना ही नहीं चाहता। ख्याल में आई बात? धोखे से मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आ जाए। क्यों?
या तो मैं उसका करता हूं या फिर मैं उससे खराब हो जाऊंगा। हाँ जी। यहां से भय आता है जानने का। ख्याल में आ रही है बात? पॉइंट समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आपको बहुत सुंदर दीदी। कुछ कुछ को भी जानते रहेंगे फिर तो हमें हटाने की चॉइस ही नहीं है। अरे हटाना क्यों है, ये बोलो, हटाना क्यों है? दर्पण में सुअर झलक जाए, हटाना क्यों है? आया ही नहीं। हाँ जी। आया ही नहीं। आया ही नहीं। दर्पण में मोर झलक जाए तो गुड लक होगा कि नहीं? गुड लक दर्पण का। पीआईजी साहब झलक जाए तो बैड लक होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वभाव। नहीं? तो पाप का भाव झलक जाए तो बैड लक, शुभ भाव झलक जाए तो गुड लक। बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं। सब समय। ये है तत्व ज्ञान। समझ में आ रही है? देखो पर्याय में जानने वाला हूं, इस पे ही इतना काम हो गया। इतना बड़ा काम पर्याय से हो जाता है, पर्याय में सिर्फ जानने वाला हूं, इतना बड़ा काम हो गया। और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। ओहो मैं तो अनंत, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये है सिमिट्री। समझ में आ रही बात? पा भाव झलके तो समस्या आती है कि नहीं आती? अरे मेरे से ही हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्यों हो गया, नहीं आना चाहिए था, अभी अपनी भूमिका ऐसी नहीं है, ऐसी भूमिका है, ऐसी है, वैसी है। चीनी की क्या भूमिका रहती है बताओ? चीनी की भूमिका बोलो कैसी है? निचली भूमिका होती है कि नहीं? चीनी की निचली भूमिका और उचली, कोई भूमिका मेरे लिए है ही नहीं। ऊंचली भूमिका। हाँ ख्याल में आ रही है बात? जी। ओहो कैसा अद्भुत स्वरूप है। ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पर्याय से खिसकना पड़ेगा ना भाई साहब? साइड प्लीज, साइड प्लीज तो करनी पड़ेगी ना कि नहीं करनी पड़ेगी? देखो कलकत्ता में फरमाया था कि थोड़ा सा तो पर्याय में खिसकना पड़ता है। वो खिसकना माने क्या? ये ये पता है, ये शब्द मलेक्ष होते हैं ये। वो शब्द बोलो, वो शब्द कोई पकड़ लेंगे। अरे पहले शब्दार्थ चाहिए, फिर भावार्थ तक पहुंचना है। शब्द तो ऐसा है, अच्छा आज तू पिक्चर गया तो तेरी टांग नहीं तोड़ी तो देखना। शब्दार्थ क्या है? क्या बोल रही है माँ? टांग तोड़ देंगे, तो तोड़ देती है। तोड़ देती कि नहीं तोड़ देती? हमारे घरों में तो खैर ऐसा नहीं बोला जाता, पर दृष्टांत है। क्या बोला? हमने तो नहीं सुना कभी। हैं, पर बोलते हैं लोग टांग तोड़ देंगे, तो तोड़ देती है माँ, टांग तोड़ देती है। उसका क्या भावार्थ क्या निकालता है बच्चा? फिर अगर उसका उसका हिंदी मीनिंग निकाल के काम करे तो वो बच्चा पता कहाँ भागेगा? पुलिस स्टेशन। सर प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है, टांग तोड़ देंगे। कोई बच्चा गया आज तक पुलिस स्टेशन डिफेंस मांगने के लिए? बोलो, प्रोटेक्शन मांगने गया कोई बच्चा? उसको तो कोई ने नहीं सिखाया भावार्थ। बेटा ये माँ का शब्द है, इसका शब्दार्थ निकालना, भावार्थ तक जाना। किसी ने भी नहीं समझाया। कोई समझाने बैठा इसकी अलग से क्लास लगी है कभी? बोलो, अलग से तो क्लास ही नहीं लगी और बच्चा समझ गया। कितने अच्छे से जानता है माँ की भाषा को बच्चा। तो जिनवाणी माँ की भाषा नहीं समझ रहे। खिसकना मतलब किसको? कोना कोना खाली कर दिया मतलब कोई कमरा होएगा, कोना कोना खाली हो गया। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। खिसकना बस ये ही, इतना ही खिसकना है। कितना है? कि ये मेरे से न्यारे हैं, बस।
और मैं इनसे अत्यंत न्यारा हूं। ज्ञान हूं मैं। इनकी जाति, प्रकृति, स्वभाव ये मेरे से बिल्कुल मिलते नहीं मिलते हैं, इसलिए ये न्यारे ही रहे। इसका नाम खिसकना है। ख्याल में आ रही बात? खिसकना मतलब कि पहले पर्याय दृष्टि था ना, तो पर्याय को मैं नहीं किया, मेरी ही पर्याय है, मैं ही करता हूँ। राग द्वेष मेरी पर्याय है, राग द्वेष मैं ही करता हूँ। राग द्वेष से मैं अच्छा होता हूँ, राग द्वेष से बुरा होता हूँ। दया दान पूजा भक्ति से मुझे लाभ है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से नुकसान है कि नहीं? है कि नहीं? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से नुकसान है कि नहीं? कोई नुकसान और नहीं है। दया दान पूजा पाठ से लाभ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बोलो भैया। कोई इसका लाभ नहीं। नाम है पर्याय से चिपकना। अरे कैसा स्वरूप बता रहे भगवान। ये मेरे नहीं है, मेरी जाति के नहीं है, इनसे मेरी बिरादरी नहीं मिलती, ये मुसलमान है, मैं जैन साहब हूँ। खबर आई? खबर लगी कुछ? इनसे तो मेरा कुछ मिलता ही नहीं। डीएनए टेस्ट कराओ, आत्मा का डीएनए टेस्ट कराओ, राग का डीएनए टेस्ट कराओ, मिलता ही नहीं। मेरी जाति नहीं मिलती, बिरादरी नहीं मिलती, ये दुख स्वरूप है, मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं इनका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? कैसे हो सकता हूँ बताओ? सूर्य अंधेरे का कर्ता हो सकता है? बोलो। सूर्य क्या है? अंधेरे का कर्ता। ऐसी आत्मा क्या है? राग द्वेष का कर्ता। नहीं होता, दोनों नहीं। अब ये पूरा स्वरूप जान के, अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, हम्म, ये क्षणिक है। मैं सुख स्वरूप हूँ, ये दुख स्वरूप है। मैं अनादि अनंत हूँ, इनमें उत्पाद व्यय होता है। खबर लग रही है बात? तो इनसे मेरी कहीं से कहीं तक कोई सिमेट्री नहीं है। इनको जानने से बुरा नहीं होता, इनको जानने से अच्छा नहीं होता। ये होते हैं पर मैं इनसे अच्छा बुरा नहीं होता। ओहो, ये स्वरूप भाषित हुआ, अर्थात मैं इनसे न्यारा हूं। बस इसका नाम है खिसक गया, वो ज्ञान खिसक गया उधर से। ख्याल में आ रही है बात? पर्याय का लक्ष्य छूटना इक्वल टू पर्याय से खिसकना। पर्याय कहीं नहीं गई, पर्याय उधर ही है। क्या बोला? वो खिसकी बिस्की नहीं है कुछ इधर से उधर। क्या? पर्याय का लक्ष्य छूटा, पर्याय दृष्टि छूटी, और मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, इससे सदा ही भिन्न हूं। सदा। इनका नेचर मेरा नेचर एक जैसा नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो उसकी पर्याय दृष्टि छूटी और द्रव्य दृष्टि हुई, इसका अर्थ है खिसकना। भिन्न को भिन्न जानना इक्वल टू खिसकना। क्या कहा? देखो ऐसे अपन लोक में भी बोलते हैं ना, कि कोई अच्छा भला व्यक्ति हो, समझो स्वाध्याय में रोज आता हो, रात्रि भोजन आदि नहीं करता हो, है ना, जिमीकन नहीं खाता, सब बढ़िया एकदम पूजा पाठ सब, है ना, और कुछ दिनों से वो आ ही नहीं रहा मंदिर, और किन्हीं और लोगों के बीच में मिल गया जाके। अब वो कह रहा कुछ नहीं होता, पूजा मंदिर मंदिर से कुछ नहीं होता। उसके पास गए, क्यों भैया तुम मंदिर क्यों नहीं आता? अरे कुछ नहीं होता मंदिर आने जाने से, मैं तो देख लिया कुछ नहीं होता, तो मैं आजकल वहां जाता हूँ। जब से वहां जाने लगा मेरे सब काम सद रहे हैं, ऐसा बोलने लगा। तो फिर तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि ये आता था अच्छा भला, क्यों नहीं आता? कुछ नहीं, उसका दिमाग खिसक गया है। बोलते नहीं बोलते। तो किधर चला जाता खिसक के? थोड़ा टेढ़ा इधर हो जाता होगा, थोड़ा ऐसे, कि थोड़ा ऐसे कैसे हो जाता है? दिमाग खिसक गया। सब लोग बोलते हैं।
वहां तो कुछ नहीं, खिसका खिसकी समझते। अरे इसको रॉन्ग डिसीजन हो गया है इक्वल टू दिमाग खिसक गया, और या राइट डिसीजन हो गया इक्वल टू ज्ञान खिसक गया। दोनों में किसका है? समझ में आ रही है बात? किधर खिसक जाएगा वो ज्ञान? 1 इंची, 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची। देखो शब्दों की मारा मारी ऐसी है। मैंने एक भाई को पूछा कि उपयोग पर में चला जाता है, ऐसे लोग पूछ रहे थे कि भैया अब तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, कि उपयोग पर में चला जाता है। हाँ सही बात है, पर में चला जाता है उपयोग। तो फिर मैंने हिम्मत करके पूछा कि उपयोग पर में चला जाता है इसका क्या मतलब है, और उपयोग को समेटो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है उपयोग पर में चला जाता है? बोलो। पर की तो दृष्टि। उन्होंने बोला कि उपयोग जब पर में तन में हो जाता है तो उपयोग पर में चला जाता है। तो वो एक कोड वर्ड से दूसरा कोड वर्ड आ गया, समझ में तो कुछ आया ही नहीं। इतना कितना डाइल्यूशन चाहिए? उपयोग तो कहीं जाता ही नहीं है। चीनी, चीनी की मिठास चीनी को छोड़ के कहाँ चली जाती है? जा सकती है। तो उपयोग पर में चले जाने का अर्थ क्या है? कि सही जाता अपने बस को उसको ज्ञान, नुकसान कर। अपने को पररूप जाने, पर का कर्ता जाने, पर से लाभ जाने, पर से हानि जाने, इसका अर्थ है उपयोग पर में चला गया। उपयोग तो कहीं नहीं जाता, कहाँ चला जाता है उपयोग? समझ में आ रही है बात को? क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है, पर में चला जाता है। शिकंजी के अंदर चीनी की मिठास पानी में चली जाती है, जा सकती है क्या? इनको भाव शब्दार्थ से भावार्थ तक जाना पड़ेगा। और उपयोग को समेटना मतलब, उपयोग को समेटो, उपयोग को समेटो, समेटो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय समेटो? उपयोग को समेटो मतलब पर से जो पर से ज्ञान अपने को पर रूप जान रहा है, पर का कर्ता जान रहा है, दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं समझ रहा, अपने को अकर्ता नहीं समझ रहा, अब समझने लगा ओहो मैं तो अकर्ता हूँ, दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है, मैं पर का कर्ता नहीं, पर का भोगता नहीं, पर मेरा नहीं, पर मेरा नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? वो मैं त्रिकाली हूँ। राग आदि भाव मेरे से न्यारे हैं, मैं राग आदि का करता नहीं, राग आदि से भला बुरा नहीं होता, राग की वो मेरी जाति एक नहीं। इसका अर्थ है उपयोग को समेटना। समझ में आ रही है? उपयोग में रॉन्ग डिसीजन इक्वल टू उपयोग पर मैं गया, उपयोग में राइट डिसीजन इक्वल टू उपयोग को समेट लिया। ये अर्थ है उनके। अब समेटो के नाम पे क्या समेटो? अपन इतना उल्टा सीधा खाते, समेटो कम खाओ, इधर उधर घूमते कम घूमो, हमने उपयोग समेट लिया। पहले हम वहां भी जाते थे, वहां पे भी जाते थे, अब हमने उपयोग समेट लिया, अब तो हम बस इधर ही रहते घर में। समेट गया कि नहीं समेट गया? समझ में आ रही है बात? कैसे करोगे अर्थ इनके? क्या बोल रहे हैं? मेरे स्वभाव नहीं, मेरे से बिल्कुल मिलते नहीं, नहीं मिलते हैं इसलिए ये न्यारे ही रहे। ईमान धर्म तो अब देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। ईमान धर्म तो उन राग द्वेष में भी है, ऐसा नहीं है कि कोई बेईमान है। राग द्वेष भी कैसे हैं? कि वो भी न्यारी जाति के हैं, शुद्ध जाति के हैं, इसलिए वे आत्मा के किसी भी भाव के साथ वे भी नहीं मिलते। ज्ञान राग में नहीं मिलता तो राग भी ज्ञान में मिलता नहीं है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। कितनी मुश्किल हो जाए कि राग तो उसको पीछे भागे ज्ञान के, छू 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 छू, और वो ऐसा क्रॉस कर ले जैसे अपन पहले करते थे ना, नाली में बॉल चली गई, अब किसी ने उठाई तो उसने कहा तू गंदा हो गया, तो उसने अंटी मार ली, तू छू ले अब तो मैं गंदा नहीं होऊंगा। करते थे ना पहले ऐसे, चूहा भाग बिल्ली आई होता रहता फिर तो।
मतलब बीच में इधर राग इधर ज्ञान, कोई डॉक्टर को बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो राग भी बलात् ज्ञान में घुसने की कोशिश नहीं करता। क्या बोला? वो भी एज इट इज है, राग अपने आप में, ज्ञान अपने आप में। राग भी ज्ञान में घुसने की कोशिश नहीं करता। समझ में आ रही है बात? वो राग कितनी बड़ी तो बात कर रहे हैं। राग तो जड़ है बहन जी, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, राग तो जड़ है और मैं चेतन, वो क्या या करेगा? ये चैतन्य विपरीत भाव करके उसमें जाता है, हाँ, उसमें जाता मतलब यानी उसको अपने को उस रूप मानता है, हाँ उस रूप अपने को जानता है। आने हाँ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर आने जाने का कार्यक्रम होता, कंटेमिनेशन का कोई कार्यक्रम होता, तो आत्मा अब तक बिल्कुल बर्बाद हो गई होती। वो अभी भी अष्ट गुणों से अलंकृत है, अभी भी। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है, अभी भी निगोद में भी। बोलो, इतनी तीव्र लेशा के परिणाम, कृष्ण लेशा के परिणाम नरकों में, ज्ञान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ज्ञायक तो महामहिम है। क्या बोला? कृष्ण लेशा के परिणाम नरकों में ज्ञान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस राग में भी इतना ईमान धर्म है, ये कह रहे हैं। वो राग भी छूता नहीं है। और देखो एक बात बताऊं, चरणान योग से बता रही हूँ इसी बात को समझने के लिए। जैसे अपने घरों में मेड आती है ना, और उनको मालूम है कि ये लोग जैन है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, इनकी लिविंग ऐसी है, ये लोग ऐसे बाहर से छूना करना पसंद नहीं करते। अपन भी बहुत प्रेम से बोलते हैं, देखो तुम कपड़े नहीं छूना, देखो तुम बिस्तर नहीं छूना, है ना। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम हमें बार बार जिनवाणी छूते हैं, ऐसे उनको प्रेम से समझाते। उनको ऐसा नहीं बोलते है छी तुम क्या ये नहीं, ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से आगे से वही बोलते हैं, भाभी कपड़े हटा लो। ईमान धर्म तो उनमें भी होता है, मुझे ये कहना। अगर हम में ईमान धर्म है ना, तो उनमें भी ईमान धर्म है। और हम ही बिगड़े हैं तो वे हमसे पहले बिगड़े हैं। ख्याल में आ रही है बात? क्या बोला? अगर उनसे हमने बोला कि तुम्हारे टाइम के कपड़े हैं, तुम टाइम से आए हो तो हमें बताना, तुम हमारे बर्तन नहीं छुओगे, तो वो पहले से बोलेंगे। उनमें भी ईमान धर्म होता है। ये बात समझाने के लिए बोल रहे हैं, दोनों बात समझ लेना। ज्ञान के पास ईमान धर्म नहीं है, वो ही पर को अपना कहता है, तो पर क्या करेगा? ज्ञान के पास ईमान धर्म है, तो राग के पास भी है, वो भी फिर उसको कंटेमिनेट नहीं कर। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या कह रहे हैं? वे शूद्र जाति के हैं। वे कैसे हैं? शूद्र जाति के, तो भी उनमें ईमान धर्म है, इसलिए वे आत्मा के किसी भी भाव के साथ मिलते नहीं। लेकिन आत्मा ही वहमी हो जाए, भ्रम में पड़ जाए, तो वो क्या करें? तुझे ही अपनी सत्ता का होश नहीं, अपने स्वरूप का पता नहीं, तो राग क्या करेगा? शरीर भी क्या करेगा? शरीर तो कहता नहीं है तुम हमें अपना बोलो। ये ज्ञान ही बोलता है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, होशियार हूँ, मूर्ख हूँ। ज्ञान ही तो बोलता है मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं क्षमा वाला हूँ, मैं दान वाला हूँ। तू ज्ञान वाला नहीं है और सब वाला है ना। तो वो आत्मा के साथ मिलते नहीं, बिल्कुल विपरीत है ना। तो दो विपरीत तत्व, एक है अंधकार और एक है प्रकाश, वे कभी नहीं मिलते, वे कभी नहीं मिलते। अनादि से ही मिले नहीं। एक तो उत्कृष्ट बात है कि ये अनादि से मिले नहीं,
और ज्ञान में केवल भ्रम रहा। राग का जैसा स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में जानने में आया। राग का इधर जैसा स्वरूप है, एक राग बाहर और एक राग वैसा का वैसा जानने में आया। वहां सारा का सारा राग है और यहाँ सारा का सारा वैसा का वैसा ज्ञान। बोलो, बाहर में सारा का सारा राग है और अंदर में राग को जानने वाले ज्ञान में सारा का सारा ज्ञान है, राग बिल्कुल नहीं। अब बताओ अपन को परिणाम कैसे रखने चाहिए? बिगड़े परिणाम को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? बोलो, बताओ। अब बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से अच्छी बात है कि नहीं? दया दान अच्छी बात है कि नहीं? बस ज्ञान है, बोलो, बस ज्ञान किससे है। बोलता हूँ? ज्ञानी है। एक, एक हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बाहर और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को जानने वाले ज्ञान में हिंसा को जानने वाला ज्ञान ज्ञान ही है, कोई हिंसा उसमें है हिंसा नहीं। है ही नहीं। गजब हो गई बात। उसमें ज्ञान में हिंसा है ही नहीं। ये कहता है मेरे से हिंसा हो गई। हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अशुद्ध खाना चाहिए कि शुद्ध खाना चाहिए? बोलो, एक ये रोटी बाहर और एक रोटी ज्ञान के भीतर। खा सकते तो नहीं सब। ज्ञान के भीतर रोटी है कि ज्ञान ही है बस? ज्ञान ज्ञानी है। है। तो शुद्ध रोटी क्या शुद्ध रोटी? बोलो। इसकी बात ही नहीं है। गजब हो गई। तो फिर अशुद्ध खाएं, कुछ नहीं होता तो? ये कहाँ से बात आ गई? पूजा करें कि नहीं करें, ये कहाँ से बात आ गई? करें भी करता और नहीं करें भी करता। शील की 9 बाड़ पालें कि नहीं पालें? बोलो। नहीं पाल रहे हैं। नहीं पालना भी करता और पालना भी करता। खुदा करता वो हूँ। कैसे दीदी? वो ऐसे कि शील की 9 बाड़ के परिणाम बाहर हैं और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। और ये कहता कि नहीं पालना मतलब, देखो, बहू को बोलो कि आज रोटी बनाना, तो बनाएगी। और आज रोटी नहीं बनाना, तो नहीं बनाने में भी क्या है? कर्तृत्व, मैंने नहीं बनाई। ख्याल में आई बात? दोनों में ही कर्तृत्व है। ये समझो कि वे बनाने रोटी बनने की क्रिया, हाथ पैर की क्रिया, रोटी बनाने का भाव और वहीं पर ज्ञान और वहीं पे ज्ञायक। बोलो, इन सब में आप कहाँ हो? एनालिसिस करो, आप कहाँ हो? आप क्या कर रहे हो? ज्ञान कर रहे हैं। ज्ञान कर रहे हो। तो फिर रोटी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और ज्ञान करने वाला बनाए कि नहीं बनाए? योग्यता होगी तो बनेगी। खाए कि नहीं खाए? बोलो, खाए कि नहीं खाए? बनाए कि नहीं बनाए? बना ही नहीं सकते। जानने वाला जानेगा कि खाएगा कि बनाएगा कि करेगा? बोलो, क्या करे जानने वाला? समझ में आ रही है बात? और यहाँ तो जाननहार तक पहुंचने की बात। जानना तो बीच में इसलिए लेना पड़ रहा है कि कर्तृत्व को मिटाने के लिए जानने की बात करेंगे। तू करता नहीं, जानता है। और जो जानने वाला है सो ज्ञायक है। मैं ज्ञायक हूं, इधर तक आना है, मैं ज्ञायक। ख्याल में आ रही है बात? भाई जी ने कितना बढ़िया फॉर्मूला निकाला है। आंख खुले तो बेटर देन, और आंख बंद होए तो परमा करता। समझ आ रही बात? आँख खुली तो बेटर देन।
आप अच्छा करो, अच्छा मतलब पाप के लिए तो कोई प्रेरित नहीं करेगा, भैया ऐसा खाओ ऐसा नहीं, यहाँ जाओ वहां नहीं जाओ, ये उपदेश मिलेंगे, पर्याय की तरफ से उपदेश मिलेंगे, तीव्र कषाय को छोड़ के मंद कषाय के उपदेश मिलेंगे, पर लक्ष्य मत करो स्वभाव लक्ष्य करो ऐसा उपदेश मिलेंगे, और स्वरूप सन्मुख है तो कौन सा उपदेश लागू पड़ रहा है? कोई सा नहीं, आनंद है बस। अब कौन सा उपदेश मिलेगा? स्वरूप। 7वें गुण स्थान में कौन सा उपदेश? 8वें में, 9वें में कोई सा उपदेश नहीं। ख्याल में आ रही है बात? नहीं। परलक्ष्य जब परलक्ष्य हो तब पर्याय का विवेक रखना, ऐसा समझो। जब परलक्ष्य हो तो पर्याय का विवेक रखना, और जब स्वलक्ष्य हो तो आनंद करना, बस सिंपल वन। स्वलक्ष्य में कोई उपदेश लागू ही नहीं पड़ता, और भी सारे परलक्ष्य स्वलक्ष्य के लिए ही हैं। वो इसीलिए नहीं है कि अच्छा करो अशुभ मत करो शुभ करो, वे उपदेश भी किसके लिए हैं? स्वभाव के लक्ष्य के लिए, स्वभाव के आश्रय के लिए, ऐसा। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। वहां सारा का सारा राग और यहाँ सारा का सारा ज्ञान। ठीक है, जैसे चित्र होता है ना, देखो चित्र में देखो अपन कितना समझते हैं। चित्र में क्या समझते हैं? एक तो व्यक्ति है और एक उसका फोटो है, ऐसा है। लेकिन उस फोटो को भी अपन कहते हैं कि ये मैं हूं। बच्चे स्कूल वाली फोटो लेके आते हैं ना, क्लास की ग्रुप फोटो, बताओ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। अब ढूंढ रहे हैं सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहने, समझ में नहीं आ रही। देखो ये रहा मैं, तो तुम ये हो कि तुम वो हो? वो बच्चा भी कहता है देखो ये रहा मैं, और हम उसको बिल्कुल बच्चा नहीं समझते। लोग व्यवहार कैसे अच्छे से चलाते हैं। क्या बोल रहा है? ये मैं हूं। फोटो में कोई कहे कि तुम कहाँ हो, तो कहें कि मैं ये रहा, ऐसा कहता है, तो ये व्यवहार रीति है। लेकिन निश्चय जानने के बाद फिर इस तरह का व्यवहार प्रकट हो जाता है। वो बच्चा जानता है, क्या जानता है? लोक व्यवहार में, अभी दृष्टांत में लोक व्यवहार में वो बच्चा जानता है मैं तो ये हूं, लेकिन अपनी फोटो को कहता है, क्या कहता है? ये मैं हूं। अगर अपने दृष्टांत को आगे बढ़ाएं तो बच्चा बोले मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी क्या करेगी? फोटो को लाएगी, उसको खाना खिलाएगी। तो बच्चा क्या बोलेगा? अरे मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। अरे तू तो बोल रहा था ना कि ये तू है, मैं तुझे ही तो खाना खिला रही हूँ। अरे मम्मी कैसी बात करती हो? वहां कितनी तो समझ में सब आ जाती है? यहाँ भूल होती है। ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं हम, है ना? इसलिए खिसकने का अर्थ यही है बसंत भाई, कि राग द्वेष मोह मेरे से अनादि से न्यारे ही थे, और आज भी न्यारे ही हैं। और ऐसा जान लिया, अब ये खिसक गया वो पर्याय से। पर्याय का लक्ष्य छूटा इक्वल टू खिसक गया, बस। भिन्न को भिन्न जान लिया इक्वल टू खिसक गया। उससे अपने को निरपेक्ष जाना, मुझे इससे कोई लाभ हानि नहीं, इक्वल टू खिसक गया। जैसे बार बार अपन जानबूझ के सब बोलते हैं ना, बोलो हिंसा झूठ को चोरी कुशील परिग्रह से अच्छे होते कि नहीं, बुरे होते कि नहीं, दया दान के प्रणाम करने चाहिए कि नहीं, है ना? तो कितना ही जोर पड़ता है, बताओ क्यों? वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बुरा है, ये अनादि से सिर में चढ़ा, अनादिकाल से। समझ में आ रही है बात? एक एक बिल्ली होगी ना, बिल्ली,
बिल्ली, वो उसको सामने बिठा के अब दूध पिलाओ, सामने बिठा, तो पूंछ हिलाती रहेगी, पीती रहेगी चुपचाप, हैप्पी हैप्पी से पिएगी एकदम, पूंछ हिलाती रहेगी, पीती रहेगी। और घर में कोई नहीं हो, वो वहां पे गिलास रखा हो दूध का, और वो उलट देगी तो तुरंत भागेगी। मैं उसको, अगर कोई सामने आए तो भाग जाएगी। क्या कहना है, ये त्रेंच गति के जीव को भी इन पर्यायों में अच्छे बुरे की कल्पना उनको भी समझ में आती है कि ये चोरी का भाव अच्छा नहीं है, इसे सामने होना ये अच्छा भाव है, ये बुरा भाव है। और हम तो मुमुक्षु, हम भी ऐसा कहें, ऐसे तो वो बुरा परिणाम है, ऐसे तो ये अच्छा परिणाम है। हम भिन्न गायक नहीं देख पा रहे, न दूसरे को ना अपने, वहीं टिके हैं अच्छे बुरे पे। वो बिल्ली जहाँ टिकी है ना वहीं पे हम भी टिके रहे हो। बोलो, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर, ये बाबूजी के पूरे जीवन का सार है ये। सोचो आप, हम भी उधर ही टिके बैठे हैं बस। जरा सी कोई बात हो तो फिर बहुमान किन का आएगा, उन्हीं का। सही बात है, वो रात में नहीं खाते, सही बात है, वो दिन में नहीं खाते, सही बात है, उनके घर में तो आलू ही नहीं आते, सही बात है भैया, वो तो किसकी महिमा 24 घंटे बसी रहती, उन्हीं क्रियाओं की, उन्हीं मंद कषायों। क्या बोला, ख्याल में आ रही है बात? स्वाध्याय की बात हो, छोटा सा बच्चा हो, कोई एक, या कोई छोटा बच्चा हो और वो कुछ उसको बहुत याद हो और वो कुछ सुना दे आपको, उधर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद करवा दो, इधर समय नवा समय सारा याद करवा दो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है बात? तो हमको कितनी महिमा आ जाती। तो महिमा क्षयोपशम की है, महिमा मंदकषाय की है, कि महिमा ज्ञायक की? किसकी महिमा बनती है, हमको किसकी महिमा आती है? प्रश्न ये, बोलो। पर की महिमा पड़ी है हम अंदर में। हम उस महिमा को व्यवहार से समझते हैं कि परमार्थ से ही हो जाती है? बोलो, व्यवहार से समझ। विचार करना बहुत गंभीरता से। अरे यहाँ तो सप्तव्यसनियों की प्रशंसा करें, अरे उसने क्या छक्का मारा, अरे साहब वो सेलिब्रिटी, अरे साहब वो। अगर अभी उन्हीं की महिमा आ रही है तो मैं देवशाद गुरु कौन ठहरे? ख्याल में आ रही बात? यहाँ तो कह रहे तुझे देवशाह गुरु की महिमा आए और अपनी महिमा नहीं आए तो तू सुखी नहीं हो सकता। और तुझे अपने भीतर में भी, तुझे मंद कषाय की महिमा आए और अपनी महिमा नहीं आए तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और छोड़ो, तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा आए और अपनी महिमा नहीं आए तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि हम कहाँ पे पड़े हैं, कितना खिसकना है, बोलो कितना खिसकना है। अपनी उनसे ही खिसक जाओ जरा, सप्त व्यसन की कभी भी महिमा नहीं आया हमारे मुख से। ख्याल में आ रही है बात? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए। पैसा पैसा क्षण लगता हो तो फिर कह रहे सम्यक दर्शन नहीं होता। भाई जी बोले, इधर कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य पड़ा हो, सम्यक दर्शन की कल्पना कर रहे। सुख का कारण क्या है? कौन है सुख का कारण? एक त्रिकाली ध्रुव। सुख की बात अगर चले तो संवर से नीचे कोई चीज नहीं दिखाई दे। क्या कहा? तब तो सात तत्व का निर्णय भी सही कहा जाए। क्या बोला? कौन है सुखमयी पर्याय? 500 का नोट, 1000 2000 के तो बंद ही हो गए। बताओ सुख का साधन क्या है? तो इधर कहेंगे पर्याय सापेक्ष, कहेंगे एक संवर निजरा तत्व, और वे प्रकट होते हैं किसके आश्रय से? त्रिकाली ध्रुव। काली ध्रुव। नहीं जी। द्रव्य पर्याय दोनों का बराबर से निर्णय।
और इसके अलावा कोई सुख का साधन दिखता है तो समझना दिल्ली दूर है। क्या बोला? ये निर्णयात्मक रूप में चाहिए, प्रवृत्ति में नहीं देखना, इनको निर्णय में देखना, डिसीजन में। हमारी श्रद्धा क्या कहती है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। और भविष्य में भी रहेंगे तो न्यारे ही रहेंगे, और मैं इनसे अत्यंत न्यारा हूं। मेरा इनसे किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। बस इस खिसकना मतलब इनसे मेरा किंचित भी संबंध नहीं है, इसका ही नाम खिसकना। बस इतना ही खिसकना पड़ा। और क्या खिसकना? अर्थात ज्ञान खिसका थोड़ा सा कि पहले उनको अपने साथ मिलाता था, शूद्र के साथ खाता था, पहले उनको शामिल करता था, अब शूद्र को अलग कर दिया तो ये अलग रह गया। इस तरह से पुण्य पाप दोनों शूद्र हैं। बोलो, दोनों शूद्रा के बेटे हैं। एक चला गया किनके पास? ब्राह्मण के यहाँ, और एक रह गया उन्हीं के यहाँ। तो एक सुबह उठ के शराब पीता था, और एक सुबह उठ के मंदिर जाता था, चंदन बंदन लगा के आता था। तो दोनों में कौन अच्छा? दुनिया किसको अच्छा कहती है? तो भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है। उससे पूछो तुम कौन हो? तुम कौन हो? जो चंदन बंदन लगा के आया है ना, उससे पूछो तुम कौन हो, तो अपना परिचय वो किससे दे? ये जड़ से। तो उसका चंदन बंदन कितने काम का है? डीएनए टेस्ट कराओगे तो क्या निकलेगा? शूद्रा के पुत्र हैं दोनों, पुण्य भी और पाप भी। क्या बोला? समझ में आ रही है? कितनी खतरनाक लग रही होगी बात। दोनों क्या हैं? शूद्रा के पुत्र हैं। तुमको कितने रीझते हैं उस शुभ भाव के ऊपर। जो शुभ के ऊपर रीझता है वो भगवान आत्मा को कैसे पहचान करेगा? टू दी पॉइंट, बिल्कुल। इसमें कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। जीव तत्व मतलब जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु। वस्तु पर्याय नहीं, वस्तु, द्रव्य। अजीब मतलब जो सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय होता है, जिसमें न ज्ञान है, न सुख है, न दुख है। और आश्रम मतलब ये शुभ अशुभ दोनों भाव आश्रम है। ये दुख रूप भाव है, मेरी जाति से विरुद्ध भाव है, ये अत्यंत मलिन संयोगी। देखो यहाँ पर बोलो ना, शूद्रा के बेटे हैं, मलिन भाव है तो बुरा लगेगा, और वहां सुहा करके आएंगे, अत्यंत मलिन संयोगी है, गा गा के बोलेंगे, पूजा करेंगे। होश नहीं क्या पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और यहाँ शुभ को बोलेंगे ना ऐसा, तो फिर जमीन खिसकती, निर्णय नहीं बना पा रहे। और फिर एक और बात आएगी, करें कि नहीं करें? तो फिर आखिर करें क्या? लास्टली आखिर करें तो करें क्या? तो प्रश्न, फिर वही प्रश्न खड़ा होता है, तुम कौन हो? कौन हो? दर्पण करे तो करे क्या? क्या करे दर्पण? क्या करे? बोलो। जल का है बस। क्या करे? जल का है जानता और है कुछ जल का आता है। कुछ करना है जानने नहीं। के जल अलावा क्या करे? तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? पाप कम नहीं करें, शुभ ज्यादा नहीं करें? यहाँ पर कह रहे हैं वो तत्व दूसरा है, तुम हो ही नहीं। तुम पर तत्व को स्व मान के बैठे, आशव तत्व को मैं जान के बैठे। समझ में आ रही बात? और सबको पता है बिगाड़ सुधार कर नहीं सकते।
हमने तो बहुत सोचा था बोलेंगे नहीं, हमने तो बहुत सोचा था ऐसे परिणाम आएंगे नहीं, और तो भी आ गए। तो यही तो कह रहे हैं कि तू बिगाड़ सुधार नहीं सकता, निश्चिंत हो जा उधर से। निश्चिंत भी होएगा नहीं और सुधार पाएगा नहीं, और निश्चिंत भी होगा नहीं। बोलो कैसे काम चलेगा? जब नहीं सुधार पाते, नहीं बिगाड़ पाते, तो छोड़ो, काम खत्म, अपने ज्ञानत्व को स्वीकार करो। समझ में आई बात? बोलो, कसम खाओ आज बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे, कसम खाओ दिन भर में। और दूसरी बात तो एक और इम्पोर्टेंट है, आप जिसको क्रोध कहते हो भगवान तो उसे क्रोध कहते ही नहीं। ये तो और गंभीर बात है। यहाँ तो आत्मा की अरुचि को क्रोध कहा जाता है। क्या बोला? यहाँ तो राग की तुम भगवान की पूजा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, भगवान कह रहे हैं हिंसा कर रहे हो। लो मर गए। क्या बोला? औरों को समझाने का भाव चल रहा है, भगवान कह रहे हैं यहाँ हिंसा कर रहे हो। अब हिंसा के नाम पे हमने तो किसी को नहीं मारा, हम तो अच्छे भले स्वाध्याय करा रहे थे, हमने किसको मारा? तूने तूने अपने स्वरूप की विराधना करके अपने संवर को मारा। किसको मारा? संवर का घात किया है। इस समय प्रणति स्वभाव सन्मुख होके आनंद कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा समझा दूं, ऐसा समझा दूं और अच्छा समझा दूं, और किसी ने बोला बहुत अच्छा समझाते हो, फिर तो कहने ही क्या। तो इसने मान कषाय का जहर पिया हर समय, उस आकुलता को भोगा है हर समय, कर्ता बुद्धि लेके। समझ में आ रही है बात? इसलिए कोई प्रशंसा करे तो पीठ नहीं ठुकवाना। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान ठुक जाता है फालतू फोकट, और मान कषाय का जहर चढ़ता है बहुत जल्दी। इतनी सुरक्षा चाहिए। बहुत कड़क मैं बात। करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं बस। क्या बोला? इस समय भी जो समझाने का भाव है, मैं वो नहीं हूं, उतना मात्र नहीं हूं, हूं है वो न थी। क्या बहुत बोला? हाँ जी। इतना सा नहीं हूं मैं, ओहो मैं तो परम पवित्र पदार्थ हूँ। ये समझाने का भाव भी मलिन भाव है। तो तुम्हारे खाने पीने लड़ने झगड़ने के भाव तो कैसे हैं? ये तो उधर ही पड़ा होके ऐसा बोले बोले जरूरी है जरूरी है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। क्या कहा? उसको ही जरूरी जरूरी बोले, मजबूरी नहीं समझ में आए, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। ख्याल में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमस्ते तुम। बोलिए दशामयी जिन वाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी। जय हो। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय